तब सचिन हम लोग के गांव में लगी रोड बन रहा था, तो रोड बन गया। हाँ। रोड बन गया तो बताओ, हम लोग क्या अच्छा रोड टूटा हुआ था अभी? नहीं, रोड बनाना भी जरूरी था। नहीं था, क्योंकि रोड हम लोग का टूटा ही नहीं था। तो कहा जाता है कि पास होता है 5 साल 10 साल के बाद, तो हमें हर 5 साल 10 साल के बाद रोड बनता ही है। अरे जो बनना चाहिए वो तो बन ही ना रहा है। हम लोग को ज़्यादा अभी ज़रूरत है नली, और नली भी है भी तो वो टूटा फूटा है, और उसमें कचरा भी है, नहीं साफ सुथरा है। क्या सांसद और विधायक का नली जो साफ सुथरा नहीं रहता है, रह रहा होगा, लेकिन हम लोग का तो कोई किसी को बोलना नहीं है। यही ठीक कहा गया है कि जिसको जब जरूरत रहता है तभी आता है, तभी बोलता है, और तभी आपको से विचार लेता है कि क्या गलत है क्या सही है। जब इलेक्शन होगा, जब चुनाव होगा, तो कितना ऐसा आएंगे कि तनी चाची तनी वोटवा दे दूँ, तनी ध्यान देवे हमरा पर, चाचा तनी दे दे ध्यान तनी हमरा पर। अब आज हम लोग का पूछने आ रहा है, आज इतना दिन हो गया, 6 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, कौन को कितना सांसद और विधायक मेरे गांव में है। ये अगर चुनाव रहेगा तो जिसको नहीं भी आना होगा वो भी आते हैं। क्या बता, तुम्हारा घर का नली, घर का पानी जो है नली में जाता है? मेरा घर के पानी भी नली में नहीं जाता है, कौन बोलेगा? तो आप ध्यान रखिए कि इस उंगली का महत्व बहुत है। इसी उंगली से आप जिताते हैं, वही उनका पावर मिलता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि आप लोग का भी फिर इलेक्शन होगा तो आना होगा इस गांव में या किसी भी गांव में। तो हम यही ध्यान देंगे तो कि कह रहे हैं कि आइए तो समाज से पूछिए कि क्या आपको दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। आप वोट देने से जरूर सोचिए कि आप मतलब कि आपके बच्चों के शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको किसान के लिए क्या करेंगे आप। क्यों बोले हैं, क्या हम लोग के जो ये सरकारी हॉस्पिटल जो है, क्या उनमें जो सांसद विधायक है वो अपना परिवार के उसमें इलाज कराने के लिए भेजेगा? नहीं भेजेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल कैसा रहता है, खुद नहीं भेजेगा। और हम, मेरा भी तबीयत खराब हो तो हम नहीं भेजेंगे। वहाँ अभी जल्दी में बोलता कि 2 के बिना ऑक्सीजन के मौत हो गया था, और यंग था, वो सब लड़का था, बिना ऑक्सीजन नहीं मिला तो उन लोग मर गया सरकारी हॉस्पिटल में। अभी ये एक शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा के लिए इतना धरना प्रदर्शन हुआ, 20-30 दिन हुआ लगभग शायद, तो उनको रिटायर होने पड़ा। तो सरकार भी जान रही है कि जब जनता चाह जाता है ना तो सरकार के भी झुका सकती है। और धर्मेंद्र प्रधान की एक लड़की है, वो विदेश में पढ़ती है। बताओ, वो शिक्षा मंत्री, वो कैसा सोच रहा होगा भारत। हम लोग कैसा सोचेंगे कि शिक्षा मंत्री के परिवार विदेश में पढ़ रहा है। बताओ, इस सोच, वो खुद जान रहा है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, यही चलते विदेश से भेजा। अगर सही रहता तो विदेश से भेजता अपने परिवार को, नहीं भेजता, लेकिन भेज रहा है। और अनेकों सांसद विधायक मंत्री छोटा मोटा सब लगभग सब विदेश में पढ़ता है, क्योंकि उन लोग के पास पैसा है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। अब शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सुधारेगा ही नहीं, यह तो लूटंत है, लूटता है ऐसा पैसा। जो शिक्षा व्यवस्था में जाएगा जेब में रख लेगा, रोड आप बनेगा तो उसमें जेब में रख लेगा, आधा हम ले लेंगे आधा तू ले लो, ऐसे करते कमजोर हो जाता है। अब मोदी जी बोलते हैं कि 2049 में भारत विकसित देश में होगा। आप विकसित देश के लिए आप क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, बैठो।